जो डी फार्मेसी है उसी डिपार्टमेंट की एक और तालिबा ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी है। 15 रोज पहले भी एक वाकया रूनमा होता है, आज 15 रोज के बाद भी होता है और सेम डिपार्टमेंट का होता है। अच्छा, वो वीडियो भी सामने आ गई जिसमें उस लड़की को छलांग लगाने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया के जो वहाँ पर गार्ड्स या जो लोग मौजूद थे वो उसको लेकर जा रहे थे। वो एक खातून थी तो शायद उसको उस हिसाब से उठाते हुए और क्राइम सीन को देखते हुए भी थोड़ा सा लोगों ने अवॉइड किया कि हम इसको इस हिसाब से ना उठाएं, खातून है, जी। लड़की ज़ात है। तो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सर पर चोटें आई हैं, चेहरा जो है उसका बिगड़ गया है, सूजा हुआ है और फिर उसके हाथों की उंगलियां टूट गई हैं, टांगें उसकी जो है वो फ्रैक्चर हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, आज सुबह लाहौर के एक निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश की गई। एक लड़की ने दूसरी मंजिल से खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन उसे बड़ी ही ख़राब हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अब कुछ रोज़ पहले भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था कि एक लड़के ने की थी और वो जांबर ना हो सका था। मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट मोहम्मद हारून साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पै दर पै स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह का अमल जो है वो क्यों दोहरा रहे हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरुण साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरुण साहब, ये बताएं कि क्यों जो है वो यूनिवर्सिटी में इस तरह के मामला पेश आ रहे हैं कि कुछ रोज़ पहले भी एक लड़के ने खुदकुशी की थी और अब फिर आज जो है ये वाक़या पेश आया। असल वजह क्या है, असल कहानी क्या है इसके पीछे? अच्छा, ये मामला है आज से 15 रोज़ पहले यूनिवर्सिटी एंड लाहौर पे रायवन रोड पे वाक़या है। वहाँ पर मामला आया सामने कि एक नौजवान ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी और उसकी डेथ मौके पर ही हो गई थी। जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी उसमें उसका हेड फ्रैक्चर आया था, जो कॉज ऑफ डेथ बना उसका। अब उसके बाद उस पे कुछ कंट्रोवर्सी ये शुरू हो गई कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का दबाव था, उसका मोबाइल फ़ोन ले लिया था, उसमें से कुछ डिलीट कर दिए। तमाम एलिगेशंस जो हैं वो लगाए गए थे उस मकतूल की फैमिली की जानिब से। ठीक है। अब इन पर क्या तहकीकात हुई, क्या नहीं हुई, वो चीज़ें वहीं पर ही डंप हो गई, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन आज सुबह अचानक एक दोबारा खबर मंजर आम पर आती है कि जो डी फार्मेसी है उसी डिपार्टमेंट की एक और तालिबा ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी है। अच्छा, वो वीडियो भी सामने आ गई जिसमें उस लड़की को छलांग लगाने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया के जो वहाँ पर गार्ड्स या जो लोग मौजूद थे वो उसको लेकर जा रहे थे और जिस तरीके से उसको ले जाया गया वो एक इतना इंसानियत सोज मामला है। सर, बिल्कुल इस ठीक तरह है, जानवरों को भी नहीं ले जाया ठीक जाता। है, लेकिन शायद मैं समझता हूँ इसमें दो मुहर्रकात और हैं, क्योंकि देखिए ना हर चीज़ की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। जी। फौरी तौर पर अगर वो उसको उस तरह स्ट्रेचर के इंतजार में रहते, इन तमाम चीज़ों के इंतजार में रहते तो शायद उसकी डेथ भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर उसको उठाया, ले गए और वहाँ ले जाके उसको ट्रीटमेंट दिया जो हॉस्पिटल ही था ठीक इसका, है। यूनिवर्सिटी का। अच्छा, दूसरा इसमें ये था कि वो एक खातून थी तो शायद उसको उस हिसाब से उठाते हुए और क्राइम सीन को देखते हुए भी थोड़ा सा लोगों ने अवॉइड किया कि हम इसको इस हिसाब से ना उठाएं, खातून है, जी। लड़की ज़ात है। बहरहाल दोनों चीज़ें चलती है, लेकिन फिर भी शायद बहुत सारे तरीक़ाकार हो सकते थे उसको वहाँ से ले जाने के। ये एक अलग बहस हो सकती है। अब जो है ना, अब इस लड़की की जो अभी इनिशियल रिपोर्ट आई है वो बहुत ही तशवीशनाक है। उसको वहाँ से शिफ्ट किया गया न्यूरो डिपार्टमेंट यानी कि जनरल हॉस्पिटल। ठीक है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सर पर चोटें आई हैं, चेहरा जो है उसका बिगड़ गया है, सूजा हुआ है और फिर उसके हाथों की उंगलियां टूट गई हैं, टांगें उसकी जो है वो फ्रैक्चर हुई हैं। तो इस तरह के जो है ना उसके ऊपर जो उसको ज़रबें आई हैं, वो क्यों ठीक है। गिरी है और गिरने के बाद चोटें। अब ये सारा कुछ तो हो गया जो मैंने भी देख लिया, आपने भी देख लिया। अब इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं? जी। असल चीज़ ये है कि 15 रोज़ पहले भी एक वाक़या रूनमा होता है, आज 15 रोज़ के बाद भी होता है और सेम डिपार्टमेंट का होता है, जी। सेम सेमेस्टर का होता है। ठीक है? आपसे कुछ देर कबल यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जनाब हमारे मुल्क में या हमारी सोसाइटी में एक टैबू है मेंटल हेल्थ का और लोग मेंटल हेल्थ की वजह से जब उस पे शिकार होते हैं तो वो बताते नहीं हैं कि जनाब हम थोड़े से परेशान हैं, वो मेडिकेशन नहीं करते हैं और छुपाते हैं कि लोग पागल कहेंगे। मान ली ये सारी बातें उनकी दुरुस्त हैं जी। और उस पर कोई प्रेशर नहीं था, ये सब कुछ चीज़ें उन्होंने बातें की हैं। मेरा एक सवाल है यहाँ पर उनसे या और बहुत सारे जो हमारे साइकेट्रिक्स हैं उनसे कि मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब किस वक्त होती है? जी। आखिर ये बच्चे जो हैं 12-13 साल पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी आए, तब तक तो उनको कोई मेंटल हेल्थ नहीं थी, जी। कोई इशू नहीं थे, जी। वो दुरुस्त थे, उन कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, उनके इर्द गिर्द के लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया, उनकी फैमिली ने रिपोर्ट कहीं नहीं किया, कोई मेडिकेशन पे नहीं चल रहे थे, ऐसा तो कुछ उनका जी। जो है वो पास में ही निकला। तो आखिर क्या वजह है कि आपकी यूनिवर्सिटी में ही आने के बाद उनको ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं? जी। इस मीन्स कि आपकी मेंटल काउंसलिंग जो है ना वो यूनिवर्सिटी में नहीं की जा रही, आप सिर्फ पढ़ाई जा रहे हैं, आप जी। पढ़ाई जा रहे हैं, आप पढ़ाई जा रहे हैं, आप प्रेशर दिए जा रहे हैं।
उनके लिए कुछ उस करिकुलम के अंदर कुछ हल्की फुल्की चीज़ मौजूद नहीं है जो उनको रिफ्रेशमेंट की तरफ लेकर जाए, उनके जी लिए कुछ आसानियाँ जो है वो पैदा करे। जी तो अब तो मेरे ख्याल में मेन इशू यही है ठीक है। कि जो असाबी कमज़ोरी होती है ना, नर्वस सिस्टम को जिसे हम कहते हैं, इनका शायद वो उस चीज़ की बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग उस चीज़ की नहीं हो पा रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और सिर्फ एक ये इस एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये हर यूनिवर्सिटी का ही मामला है। हमारे यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो भी सम टाइम इस प्रॉब्लम के अंदर आ जाते हैं, उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है टीचर का, काम का। तो स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में असल जो चीज़ है वो मेंटल हेल्थ को देखना है। हारून उसके साहब, ऊपर अब बाकायदा तौर पे क्लासेस होनी चाहिए। पुलिस कैसे देख रही है इस मामले को? देखिए सिंपल केस है, हम्म एफआईआर का इंदराज तो होगा, ठीक है। पुलिस एफआईआर का इंदराज भी कर लेगी और मामला मतलब दब जाएगा। इसके अंदर और वो क्या तालिबा होगा? लाहौर की ही थी। अभी तक जो इतलात आ रही है वो लाहौर की है, उसके लवाहिकीन वहाँ पहुँच चुके हुए हैं, ठीक है। उन्होंने रब्ता भी किया, उनसे मुलाकात भी हुई है हम्म और अब वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ठीक है। लेकिन पुलिस अब क्या करेगी? एप्लीकेशन तो उसके पेरेंट्स दे दें या उस सूरत में देना जब लड़की का कोई बयान सामने आए या कुछ उसके दोस्त यार बताएं कि जनाब हमें हमारी बेटी को किसी कॉलेज के किसी प्रोफेसर की जानिब से कोई प्रेशर था या यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कोई प्रेशर था, तो फिर तो कोई बात समझ में आएगी। अच्छा हारून साहब, कहा यह जा रहा है कि जो पहले लड़के ने 15 दिन पहले की थी तो उसके बारे में ये बताया गया कि वो नशे की हालत में था। क्या ये इसमें कोई सदाकत ऐसी है? तो कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई और अब इस लड़की का भी जो है वो जाहिर बात है टेस्ट सारे हुए हैं, वो भी आ जाएगा, खून के नमूने भी लिए गए होंगे, हर चीज़ होगी। लेकिन जो एक जिसे हम कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड वाला पर्सन, वो कभी भी नॉर्मल सिचुएशन में रहते हुए यहाँ से छलांग नहीं लगाएगा। ठीक है। वो तो 1 फुट से छलांग नहीं लगाएगा। समटाइम इस तरह होता है कि लोग इस तरफ जाते हैं किसी न किसी ऐसी चीज़ का भी इस्तेमाल करके जहाँ पे वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे होते हैं। अगर उसने, जैसे आपने बात की कि उसने नशा किया हुआ था, तो मुमकिन है उसने कोई ऐसी गोलियाँ ना खा ली हों जिससे उसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो गया हो। ठीक है। ठीक है, फिर ये होता है कि जो लोग दिमागी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, उन लोगों को जो मेडिकेशन दी जाती है वो भी रिलैक्सेशन के लिए होती है। ठीक है। ठीक है ना, स्टिमुलाइजर्स टाइप उनको दिए जा रहे होते हैं कि वो सुन-मुन नहीं रहते हैं बेचारे। तो अब अगर कोई निकल भी आती है तो फिर भी वो एलिमेंट दूसरा है, मेंटल हेल्थ वाला। अब भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरे वाक़े का होना इस सवाल को जन्म देता है कि आखिर आपकी यूनिवर्सिटी में हेल्थ के इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं? आप हेल्थ यूनिवर्सिटी हैं जी और वहीं पर ही अगर ऐसा मामला आ रहा है तो फिर आपको इसके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हारून साहब, आखिर में बताइएगा अब यूनिवर्सिटी की क्या सूरत हाल है? क्या पढ़ाई वैसे ही जारी रहेगी उसके नहीं, अंदर? अभी आज उन्होंने जो अभी तक आया था उसको फ़िलहाल बंद कर दिया है। ठीक है। वो ऑनलाइन मोड के ऊपर चले गए हैं। मेरा ख्याल है कि वो अपनी इस सारे मामलात को देखेंगे। वो पहले भी एक कमेटी बनी हुई पहले वाले मामले के ऊपर। ठीक है। अब उनके मज़ीद बड़े बैठेंगे, सब चीज़ों को देखेंगे कि आया क्या वजूहात हो सकती हैं और ठीक क्या है। मुहर्रकात हैं, हमारे करिकुलम के अंदर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, हमारे टीचर्स की जो है हमारे स्टूडेंट से नहीं बन रही है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल में वो ज़ेर बहस लाएँगे, इसका कोई हल निकालेंगे और जो बालकोनियाँ बनी हुई शायद उनको भी वो क्लोज़ कर दें कि फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसा वाक़या रूनुमा जी ना हो। जी देखें, ये किसी एक शख्स का एक्ट होता है इस किस्म का करना और उसके अंदर बदनामी फिर सबकी होती है। जी तो इस तरह यूनिवर्सिटी, मैं बताऊँ आपको, मैं भी पढ़ा हूँ, आप भी पढ़ें, यूनिवर्सिटी में कभी ऐसी कोई तरगीब नहीं दी जाती। प्रेशर आता है, प्रेशर का मतलब है कि आप जो पढ़ रहे हैं आप उसको ऑब्जर्व करें। जो कमज़ोर असाब के मालिक हैं वो ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं और इनमें ये हज़ारों में एक आधा होता है जी जो ऐसा कदम उठाता है। तो जी शायद ये भी उन हज़ारों में कोई एक थे जिन्होंने ये ठीक है। कदम उठा लिया और यूनिवर्सिटी इसके ऊपर ज़ाहिर बात अब चीज़ें करेगी, रिहैबिलिटेशन के अमल भी होगा, हम्म बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी फ्यूचर में। ठीक हो गया हारून साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने हारून साहब को सुना कि सारा किस्सा जो था वो असल में था कि अब कमेटियां जो हैं वो बनाई जाएंगी, बड़े बैठेंगे, सारी सूरत हाल को जांचेंगे। अब देखना है कि इसकी अगली रिपोर्ट जो है वो क्या आती है। नाजरीन, मुझे और हारून साहब को दीजिए इजाज़त। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।